वेलकम डियर वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन में एरोटेड पीएफएन डीआई सिक्योरिटी एमटीडी या स्पोर्ट्समैन जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी पोस्टों का जो पर्सनैलिटी टेस्ट है यानी जो शख्सियतनामा टेस्ट है वो लाजमी लिया जाता है। तो इस वीडियो से जो आप लोगों की पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी है वो 100% गारंटी के साथ मुकम्मल होने वाली है। आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं और आप लोगों ने उन क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करना होता है। हर चीज़ के बारे में गहराई से आप लोगों को मुकम्मल नॉलेज हो जाएगा इसी एक वीडियो से। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो शख्सियतनामा टेस्ट है यानी ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है या बीआरएस टेस्ट है ये लेने का मकसद क्या होता है। जब आप लोगों को मकसद समझ में आ गया तो क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना उसको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो देखें जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ये आपकी शख्सियत को चेक करने के लिए लिया जाता है। यानी आप में अच्छाई कितनी है, आप में बुराई कितनी है, आप क्रिएटिव कितना सोचते हैं, आप नेगेटिव या पॉजिटिव कितना सोचते हैं। और जो बीआरएस के भी क्वेश्चन आते हैं, बीआरएस की फुल फॉर्म है बेसिक रिलीजियस सेंस, यानी आपके मजहब और फिरके के बारे में आपकी क्या राय है, आप किस तरह सोचते हैं। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन बड़ा अजीबो गरीब सा है कि अगर आपकी बहन कपड़े उतारी हो तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन 1 है मदद करेंगे, ऑप्शन 2 है मारेंगे, ऑप्शन 3 है कुछ भी नहीं करेंगे और ऑप्शन 4 है गालियां निकालकर बाहर चले जाएंगे। देखिए अगर आप ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि इसका जवाब क्या होगा। देखिए आपकी बहन कपड़े उतारी तो आप क्या करेंगे। ये भी हो सकता है ना कि आपकी बहन ने मतलब कि तार पर कपड़े सुखाने के लिए रखे हों वहाँ से उतारी हो, या ऐसा भी हो सकता है ना किसी ऊंची जगह पर कपड़े रखे हों सुखाने के लिए या वैसे तो वहाँ से उतारी हो, ये भी हो सकता है ना। अगर ये हो सकता है तो फिर आपका जवाब क्या होगा। नंबर 1 इसका जवाब होगा कि मदद करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने अपने सेंस को और मतलब आपके माइंड को ठंडा रख के क्वेश्चन का जवाब देना होगा और क्रिएटिव मतलब कि सोच रख के ये मतलब इसका जवाब देना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप फैसला करने में जल्दबाजी करते हैं। नीचे ऑप्शन है बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ना होने के बराबर या अक्सर औकात। तो देखें आप फैसला करने में जल्दबाजी करते हैं तो इसका जवाब क्या होना चाहिए कि ना होने के बराबर। क्योंकि असल बात हालांकि आप रियल ज़िंदगी में जल्दबाजी भी करते हैं लेकिन यहाँ पे अगर आप टेस्ट के दौरान आपको इसका जवाब ना होने के बराबर ही देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो जवाब होगा वो गलत होगा। तो वैसे भी मतलब है कि फैसला करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच विचार कर ठंडे दिमाग से फैसला करना चाहिए। तो इसका जवाब है सी ऑप्शन, ना होने के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भाई इस्लाम मज़हब या फ़िरका छोड़कर चला जाए तो आप क्या करोगे। यानी आपका भाई इस्लाम मज़हब या फ़िरका छोड़कर चला जाए यानी किसी और फ़िरके को या मज़हब को कबूल कर ले तो आपका क्या रिएक्ट होगा, आप क्या करोगे। नंबर ऑप्शन 1 है कि आप उसको मार दोगे, ऑप्शन 2 है कि उसको घर से बाहर निकाल दोगे यानी घर से निकाल दोगे पक्का पक्का, और नंबर 3 पे है कि आप भी उस जैसे हो जाओगे यानी आप भी उसका मज़हब या फ़िरका कबूल कर लोगे। नंबर 4 पे है कि समझाने की कोशिश करोगे, प्यार से समझाने की कोशिश करोगे। तो देखिए इस्लाम में सख्ती नहीं है, मतलब कि कोई अगर जाना चाहता है मतलब आपका भाई वालद या रिश्तेदार या जो भी मतलब कि जाना चाहता है अपने इस्लाम से या किसी फ़िरके से दूसरे फ़िरके से जाना चाहता है तो वो मतलब जा सकता है, इसमें सख्ती नहीं है। आप ना मार सकते हो, ना घर से निकाल सकते हो, ना निकालना चाहिए, बल्कि उसे प्यार से समझाने की कोशिश की जा सकती है। अगर उसको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इस्लाम में सख्ती नहीं है। यहीं पे एक क्वेश्चन और भी बता दूं कि मतलब देखें फ़िरका वारियत से भी दूर रहना चाहिए। ये नहीं कि मतलब थोड़ी बहुत बात कोई मतलब कि करे तो आप फौरी उसको कत्ल कर दो या उसको मार दो, क्योंकि फ़िरका वारियत से ज़्यादा लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, बदअमनी पैदा होती है। तो बदअमनी मतलब है कि दीन का मतलब है कि जो दीनदार बिल्कुल सही मतलब है कि इस्लाम पर होता है वो फ़िरका वारियत से और दीन मतलब वो लड़ाई झगड़े से दूर ही रहता है, वो अमन पसंद होता है। तो अपने माइंड को फ्रेश करके मतलब क्रिएटिव सोचकर पॉजिटिव आपने जवाब देना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं जो भी काम करता हूँ पहले सोचता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बहुत ज़्यादा। मतलब है कि जो भी काम बंदा करे पहले सोचना चाहिए। ऐसा ना हो कि सोचे समझे बगैर काम शुरू कर दे, बाद में देखो उसमें कसारा आ गया या बाद में उसमें नुकसान हो गया या बाद में उसमें लड़ाई झगड़ा हो, मतलब 100 प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो जो भी काम करना चाहिए उससे पहले मतलब है कि पहले क्या करना, सोचना चाहिए। तो इसका जवाब होगा बहुत ज़्यादा। मैं जो भी काम करता हूँ पहले सोचता हूँ मतलब है कि बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहस में दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करते हो। क्या बहस में दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करते हो, नहीं या हाँ। तो देखें मतलब कि बहस में दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, इसका बी ऑप्शन राइट है हाँ। ये नहीं कि मतलब अगर बहस में आप दूसरों की बातों को नज़रअंदाज नहीं करोगे तो लड़ाई झगड़े मतलब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और समझदारी भी यही होती है कि बहस में ठंडे दिमाग से मतलब कि लोगों की बातें सुनी जाए और अपनी बताई जाए। अगर देखें कि अगला बंदा बहुत ही ज़्यादा जाहिल है, वो आपको मतलब कि तरह तरह की बातें सुना के आपको मतलब कि गलत मतलब आपको माइंड को ख़राब कर रहा है, तो देखिए मतलब वहाँ से उनकी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है हाँ। बहस में दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करते हो, हाँ बिल्कुल करना चाहिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुखी होने पर क्या करते हो? दुखी होने पर क्या करते हो? ऑप्शन ए है प्रॉब्लम का हल तलाश करते हो या कुछ भी नहीं करते। तो मतलब है कि प्रॉब्लम तो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो प्रॉब्लम तो आती रहती हैं, तो प्रॉब्लम का हल तलाश करना चाहिए बजाय इसके कि कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मतलब कि दुखी होने पर क्या करते हो? प्रॉब्लम का हल तलाश करना चाहिए। ये नहीं कि दुखी हो गए तो बस फिरते रहे, मतलब ये तो नहीं ना हो सकता। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, प्रॉब्लम का हल तलाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दो नौकरियां हो तो आप कौन सी करोगे? ऑप्शन ए है अच्छी तनख्वाह और ऑप्शन बी है पसंद की नौकरी। तो इसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसका जवाब देंगे कि आपके माइंड से इसका क्या जवाब हो सकता है। तो इसका अगर आपने गलत जवाब दिया तो मैं आपको मतलब कमेंट बॉक्स में उसका जवाब सही बता दूंगा, लेकिन इसका जवाब आप देंगे कि आपके पास अगर दो नौकरियां हों, आपको दो नौकरियों की ऑफर की जाए तो आप कौन सी करोगे? अच्छी तनख्वाह वाली या पसंद की नौकरी करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इनमें से किसका इंतखाब करोगे? किताब पढ़ना या म्यूजिक सुनना? तो ये भी फैसला आप पे ही छोड़ देते हैं कि आप मतलब है कि किसका इंतखाब करोगे, किताब को पढ़ना या म्यूजिक सुनना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं जल्दी घुल मिल जाता हूँ। तो ये आदत बिल्कुल बुरी है, मतलब किसी में जाकर जल्दी घुल मिल नहीं जाना, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे मतलब जहाँ मतलब क्या मेहमान वगैरह गए या जिस भी जगह पे गए हैं तो वहाँ पे जाकर आप जल्दी उनमें से घुल मिल जाना, ये बेवकूफ़ी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बहुत ही कम, मतलब है कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं जल्दी घुल मिल नहीं जाता, बल्कि अगले बंदे को जज करना चाहिए, अगले बंदे के साथ मतलब गपशप हो। ये ऐसा नहीं कि मतलब जाते समय ही फौरी मतलब है कि उसके साथ घुल मिल जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा बहुत ही कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं हमेशा अपने वादे का पाबंद रहता हूँ। मैं हमेशा अपने वादे का पाबंद रहता हूँ। तो इसका क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? कि मैं ज़ाहिर बात है कि वादे का पाबंदी बिल्कुल ज़रूरी है, और इस्लाम में भी वादे की पाबंदी पर काफ़ी मतलब है कि क्योंकि जोर दिया गया है कि वादे की पाबंदी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वादे की पाबंदी छोड़ दी जाए तो बड़े ज़्यादा मसले क्रिएट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो वैसे भी एक बहुत कबीरा गुनाह है। तो वादे की पाबंद मतलब रहना अच्छी बात है। इसका राइट आंसर होगा कि मैं हमेशा अपने वादे का पाबंद रहता हूँ। तो इसका क्या होगा? ए ऑप्शन होगा बहुत ज़्यादा। मैं हमेशा अपने वादे का पाबंद रहता हूँ, बहुत ज़्यादा इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अपने काम को दूसरों के रहमो कर्मों पर छोड़ देता हूँ। तो देख लें, ये इसमें आप खुद ही मतलब एक सोच लें कि इसका जवाब क्या हो सकता है कि मैं अपने काम को दूसरों के रहमो कर्मों पर छोड़ देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ना होने के बराबर। बहुत काम नहीं होगा इसका, ना होने के बराबर, क्योंकि मैं अपने काम को दूसरों के रहम कर्मों का क्यों छोड़ूं? अल्लाह ताला ने मुझे हाथ दिए, पैर दिए, माइंड दिया है, तो मैं खुद मतलब है कि उसको करने की कोशिश करूंगा ना। किसी के मतलब है कि रहम कर्मों पर छोड़ देना तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस है, आपके मतलब है कि बहुत ज़्यादा आवारा गर्द हो, मतलब कि आप किसी को भी मतलब उसके रहम कर्म पर छोड़ देते हो, जो मर्जी करो, तो आपका तो मतलब है कि चंद महीनों में आपका सारा वो सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि मैं अपने काम को दूसरों के रहम कर्मों पर छोड़ देता हूँ। इसका मतलब एक आंसर होगा ना होने के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाकामी के बाद अपने आप से नफरत करता हूँ, यानी मतलब है कि मैं नाकाम हो जाता हूँ तो मैं अपने आप से नफरत करता हूँ। तो ये तो मतलब है कि गलत बात हुई ना। इसका राइट आंसर भी ना होने के बराबर ही होगा। नाकामी के बाद मैं अपने आप से नफरत नहीं करता, बल्कि दोबारा कोशिश करता हूँ कि नए मतलब एक तरह से नई हिम्मत से दोबारा उस काम को करूँ। ये नहीं कि मतलब एक दफ़ा मैं नाकाम हो गया तो मैं बैठ जाऊँ, ये बिल्कुल नहीं। जो आपका जो भी मकसद है या जो भी मतलब आपने सोचा हुआ है उस पर नाकामियाँ तो होंगी, ज़ाहिर बात है नाकामियाँ तो होंगी, लेकिन नाकामियों से लड़ना है, बल्कि इसके के चुप करके बैठ जाएं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि नाकामी के बाद अपने आप से नफरत करता हूँ, ना होने के बराबर। तो नेक्स्ट ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।